गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकेटी लैब पर। जैसा कि बच्चों हमने डाइस की 2 क्लासें आपको प्रोवाइड करा दी हैं, 2 क्लासें आपको मिल चुकी हैं और आपने 2 क्लासों को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। 3rd क्लास लेके आया हूँ आज मैं, डाइस का 3rd पार्ट। 4 पार्टों में डिवाइड किया था, ये 3rd पार्ट है। 3rd पार्ट शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं उनसे मैं फिर दोबारा से बोलना चाहूँगा कि जो पुरानी वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वो दोनों वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद पार्ट 3rd पे आएँ। पहली बात। दूसरी चीज़, टाइप 3 में आज जो हम डिस्कस करेंगे ओपन डाइस। खुला हुआ पासे की बात करेंगे। ये एक ऐसा टाइप है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लास्ट के अगर किसी भी एग्जाम की बात करते हैं हम, एसएससी उठा के देख लीजिएगा, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस, किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो ओपन डाइस से हर एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो ओपन डाइस किस तरीके से होता है, एक बंद पासा दिया होगा उसे हम कैसे खोलेंगे, और अगर खुला हुआ पासा है तो उसे हम कैसे बंद करेंगे, आज हम दोनों बातों पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो, ये क्लास जो होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप पर, ओपन डाइस। देखते हैं। पासा एक अलग से समझा रहा हूं, समझते हैं। एक मैंने आपके सामने खुला हुआ पासा दिया, जिस पर नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ओपन डाइस दिया होता है। टाइप नंबर 3, कभी भी आपके सामने ओपन डाइस मिले, सिंपल सा पॉइंट याद रखो, खुला हुआ पासा कभी भी दिया हो, अगर हमें कभी भी उसे फोल्ड करना है तो फोल्ड करने से पहले आपको सबसे पहले अपोजिट पता होनी चाहिए। अगर आपको अपोजिट नहीं पता, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने पहले भी बोला था, दोबारा फिर बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी पासे को फोल्ड करना है तो सबसे पहले आपको अपोजिट पता करना होगा। तो ओपन डाइस में अपोजिट कैसे पता करते हैं समझते हैं। कभी भी कैसे भी खुला हुआ पासा दिया हो, ओपन डाइस दिया हो, अपोजिट निकालने का तरीका है। अपोजिट ओपन डाइस का मतलब होता है कि आपको 6 की 6 साइड दिखाई दे रही होगी, सारी साइड दिखाई दे रही होंगी। कभी भी अगर आपको अपोजिट निकालना है तो हमेशा याद रखना, अल्टरनेटिव साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना हो तो एक नंबर छोड़कर या एक सतह छोड़कर या एक सरफेस छोड़कर अगली सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होगी। बस कंडीशन याद रखना, या तो हम सीधा अप डाउन करेंगे, सीधे सीधे चलेंगे, या लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ये नहीं कि तिरछे चले कभी, या तो सीधे यूँ चलना है या सीधे यूँ चलना है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा 3। 4 का अपोजिट क्या होगा 6। मुड़ते नहीं है कहीं पर भी, सीधे सीधे चलेंगे। 1 का अपोजिट 3, 1 का 3। 4 का अपोजिट 6, 4 का 6। रिमेनिंग नंबर, जो भी नंबर लास्ट में रह जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से आपके ये सारे अपोजिट निकल आते हैं। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको अपोजिट निकालना हो तो सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, कभी भी मुड़ना नहीं होता, स्ट्रेट चलना है सीधे। 1 का अपोजिट 3 अल्टरनेट, 1 का अल्टरनेट क्या होगा 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 का अल्टरनेट क्या होगा 6, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रिमेनिंग नंबर 2 और 5 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी पैटर्न पर हम बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और एक इजी लेवल टू हाई लेवल सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ। पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत हाई लेवल के भी होंगे और इजी लेवल के भी होंगे। तो एक एक करके सारे जो क्वेश्चन आते जाएंगे वो एक एक करके हाई होते चले जाएंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहले इसे हटा देता हूं मैं। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामने हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को जब हम देखेंगे
तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ए का अपोजिट क्या निकला, डी। अल्टरनेट देखेंगे, सीधे सीधे चलेंगे, ए का अल्टरनेट डी तो ए डी एक दूसरे के अपोजिट, बी का अल्टरनेट क्या है ई, तो बी और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और बचे क्या, एन और ओ, रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के अपोजिट, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। सारे अपोजिट निकाल लिए। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, ए के अपोजिट डी होगा अल्टरनेट और बी के अपोजिट ई होगा अल्टरनेट, रिमेनिंग नंबर एन और ओ एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। अगर अपोजिट पूछे तो सिंपली इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में अपोजिट न पूछे और बोले कि अगर इसको हम दोबारा से फोल्ड करें तो कौन सा पासा बनेगा, तो हमेशा एक बात याद रखो, कभी भी हमें ओपन डाइस से फोल्ड डाइस बनाना हो, एक बंद पासा बनाना हो, तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना, कभी भी अपोजिट साइड, कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दो अपोजिट नंबर कभी एक साथ नहीं होते, पहले भी बता के गया था, आज फिर बता रहा हूँ। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, ए आ गया तो डी नहीं आएगा, डी आ गया तो ए नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक अपोजिट ये है, एक अपोजिट ये है, एक अपोजिट ये, तीनों में से एक एक नंबर जिस पासे में होगा वो सही होगा और तीनों में से जिसमें से एक भी नहीं होगा वो गलत होगा। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, एक दो तीन अपोजिट हैं एक दूसरे के, तीनों में से एक एक नंबर होना बहुत जरूरी है। तो चेक करते हैं, पहले में ए डी ई, तो ए और डी दोनों एक साथ आ गए, इसलिए पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। दूसरा ए बी ओ तीनों में से एक एक है, देखो ए बी ओ तीनों में से जैसे ही एक एक आ जाए पासा बिल्कुल सही होगा, दूसरा पासा बिल्कुल सही है। तीसरे वाले को गलत करके दिखा देता हूँ, बी एन ओ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमारा ये वाला पासा भी गलत हो जाएगा। ए डी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमारा ये वाला पासा भी गलत हो जाएगा। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, सीधे सीधे याद रखना, कभी भी अपोजिट पासा निकालना हो तो हमेशा तीनों में से एक एक होना चाहिए, या तो इन दोनों को ले लो तो इसे ले लो, या इन दोनों को ले लो तो इसे ले लो, कोई सा भी लो, तीनों में से अगर एक एक होगा वो पासा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। जैसे ही हम अपोजिट निकालने की बात करेंगे तो हमने देखा 6 के अपोजिट क्या होगा 4, 3 के अपोजिट क्या होगा 5, 6 का अल्टरनेट 4, 3 का अल्टरनेट 5, रिमेनिंग नंबर 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब चेक करते हैं, 1 4 6 4 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमारा ये पासा गलत हो गया। 3 5 2 3 5 एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हमारा ये वाला पासा गलत हो गया। 1 4 6 1 4 और 3 तीनों में से एक एक आ रहा है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। मेरा सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जहां तीनों में से एक एक आएगा वो पासा बिल्कुल सही होगा। अगर 6 आ गया तो 4 नहीं आ सकता, 4 आ गया तो 6 नहीं आ सकता, 3 आ गया तो 5 नहीं आ सकता, 5 आ गया तो 3 नहीं आ सकता, 1 आ गया तो 2 नहीं आ सकता, 2 आ गया तो 1 नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास सिंबल आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आ जाए, करना वही है। स्टार के अपोजिट क्या होगा, हैश, इस स्टार के अपोजिट हैश हो जाएगा। डॉलर के अपोजिट क्या होगा, डैश, और परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर देन। ये हमारे अपोजिट निकल आए, सारे अपोजिट निकाल दिए। चेक कर लेते कौन सा पासा सही है। स्टार ग्रेटर देन डॉलर, स्टार ग्रेटर देन डॉलर, पहले ही वाला पासा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर सिंपल सा पॉइंट याद रखो, पहले वाले में स्टार आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, डॉलर आ रहा है, स्टार ये रहा, ग्रेटर देन ये रहा, डॉलर है, तीनों में से एक एक आने पर बिल्कुल सही होता है। चेक कर लो, बाकी गलत होंगे। स्टार हैज 1, स्टार हैज एक साथ नहीं आ सकते, ठीक। परसेंटेज के साथ, सॉरी, डॉलर के साथ 1 नहीं आ सकता, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें क्या क्यों गलत है ये, क्योंकि परसेंटेज के साथ क्या आ गया है, ग्रेटर देन, इसलिए ये गलत हो गया। तो सही आंसर क्या निकला है हमारा, फर्स्ट। तो आपको ये नीचे वाले चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जहां हमारा एग्जैक्ट एक आंसर निकला है आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम हॉल में कभी भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, अगर आपको स्पीड बनानी है तो सिर्फ क्वेश्चन को हिट करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल, इस क्वेश्चन को सभी पहले करेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो, सॉल्व करें सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, फिर मैं करा रहा हूँ इसका आंसर। क्या होगा, सबसे पहले ब्लैक के अपोजिट ब्लैक हो डॉट होगा, इस ब्लैक के अपोजिट ये ब्लैक होगा, और खाली के अपोजिट क्या होगा, खाली होगा। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, आपको मैंने एक पॉइंट बोला था अभी कि दो अपोजिट नंबर कभी एक साथ न तो आते हैं न छुपते हैं, न तो एक साथ कभी दिखते हैं न एक साथ कभी छुपते हैं। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर और कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, न तो एक साथ छुप सकते न एक साथ दिख सकते। तो दो वाइट हैं, दो वाइट साइड, दोनों में से कोई एक तो आएगा, दोनों अपोजिट है, तो न तो दोनों छुप सकती हैं तो दोनों दिख सकती हैं। तो इनमें देखो दोनों वाइट साइड आपकी ये दिख रही है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। इसमें दोनों वाइट है नहीं, हिडन हो गई, छुप गई, इसलिए ये भी गलत हो गया। इसमें भी वाइट कोई नहीं है, देखो छुप गई, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या लग जाएगा हमारा, बी। सीधे सीधे कुछ ज्यादा माइंड नहीं लगाना, एक पॉइंट पकड़ लो, दो वाइट साइड न तो छुप सकती दोनों एक साथ और न दोनों एक साथ दिख सकती, दोनों में से कोई एक तो चाहिए। यहाँ दोनों आ गए इसलिए गलत है, एक भी नहीं इसलिए गलत है, एक भी नहीं इसलिए गलत, इसलिए सही आंसर हमारा क्या लगेगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। सबसे पहले आप इसमें अपोजिट निकालना सीखेंगे, अपोजिट निकालने के बाद फिर आपके मैं ऑप्शनल क्वेश्चन कराता हूँ। तो अपोजिट किस तरीके से निकाले जाते हैं सबसे पहले देखते हैं। इसमें देखो एक्स का अपोजिट जेड होगा, ये तो सिंपल है, इतना तो सभी कर लेंगे। भाई एक्स का अल्टरनेट क्या होगा, जेड, तो एक्स और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं दिखाई दे रहा। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मैंने अगर क्वेश्चन में आपसे बाई का अपोजिट पूछा तो आप कैसे निकालेंगे, बाई का अपोजिट कैसे निकालेंगे, इस बाई का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो निकालने का तरीका, एक्स का जेड अपोजिट हो गया तो ये तो क्लियर हो गया, बाई का अपोजिट क्यू तो हो नहीं सकता, समझना पूरे क्वेश्चन को, बाई का अपोजिट क्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट साइड या अपोजिट सरफेस कभी जॉइंट नहीं हो सकती, एक साथ नहीं आ सकती। इन दोनों का ये जॉइंट लगा हुआ है, इन दोनों का ये जॉइंट लगा हुआ है, तो ये कभी बाई क्यू एक साथ नहीं आ सकती, तो बाई का अपोजिट क्यू नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड, क्यू का अपोजिट पी नहीं हो सकता। भाई क्यू का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, पी, क्योंकि ये दोनों इस साइड से जुड़े हुए हैं, तो ये कभी भी अपोजिट नंबर जुड़ नहीं सकते, एक साथ नहीं दिख सकते, अपोजिट होंगे तो दूर दूर होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकते। तो सिंपल सा पॉइंट सीधे सीधे याद रखो, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा, जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, क्यू। लेकिन जब भी मैं बाई के अपोजिट की बात करूंगा तो क्यू का अपोजिट न तो ये हो सकता है, क्यू का अपोजिट न तो ये हो सकता है, तो क्यू का अपोजिट क्या होगा, आर। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, क्यू का अपोजिट क्या होगा, आर। कैसे पता चला, क्यू का अपोजिट बाई नहीं हो सकता क्योंकि जॉइंट है, और क्यू का अपोजिट पी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी जॉइंट है, ये दोनों तो हट चुके, तो क्यू का अपोजिट क्या होगा, आर। क्यू का अपोजिट आर, तो बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, पी। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखना, एक्स का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट एक्स होगा, क्यू का अपोजिट ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए आर हो गया, और बाई का अपोजिट हमारा रिमेनिंग नंबर अपोजिट हो गया। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगले वाले क्वेश्चन में मैंने देखो ऑप्शन दे दिए, सबसे पहले आप अपोजिट निकालें, सबसे पहले आप अपोजिट निकालें, तो देखो बी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू, बी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। देखो बी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद अब देखते हैं, बी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया तो जी का अपोजिट क्या होगा, बाई, और आर का अपोजिट क्या होगा, ओ। तो लगा लेते हैं, आर का अपोजिट क्या होगा, ओ, और जी का अपोजिट क्या होगा, बाई। सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे, अपोजिट निकालने का तरीका मैं समझा चुका हूं, उसी पैटर्न पर आप क्वेश्चन को आगे करते चले जाएंगे। सबसे पहले आप अपोजिट निकालें, अपोजिट निकालने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को हिट करते हैं। बी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का बी, आर का ओ, ओ का आर, जी का बाई, बाई का जी। इस तरीके से हमारे सारे अपोजिट आ गए। अब मैंने पहले ही बोल दिया है, कभी भी अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते, तीनों में से एक एक आना चाहिए। तो लगाते हैं सबसे पहले, बी ओ डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एक साथ नहीं आ सकते, गलत। अगले वाले में आर ओ एक साथ नहीं आ सकते, गलत। आर ओ एक साथ नहीं आ सकते, गलत।
अगले वाले में जी बाई एक साथ नहीं आ सकते, गलत। जी बाई एक साथ नहीं आ सकते, गलत। अगला वाला जब 3 गलत तो चौथा सही, बी आर जी। देखो बी आ गया, आर आ गया, जी आ गया, तीनों में से एक एक आने पर बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मैंने एक और बना दिया, सिंपल सा सवाल है। देखो इस खाली के अपोजिट क्या होगा, ये खाली। इस खाली के अपोजिट क्या होगा, ये वाला खाली। और इस खाली के अपोजिट क्या होगा, ये वाला खाली। भाई सिंपल सा पॉइंट, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, तो ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ए का अपोजिट क्या होगा, बी। ए का अपोजिट क्या होगा, बी। ए और बी एक दूसरे के अपोजिट है। और मैं साफ साफ बोल चुका हूं, दो अपोजिट नंबर कभी न तो एक साथ दिखते हैं न एक साथ छुप सकते हैं। तो ए और बी में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों छुप नहीं, दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक तो चाहिए। हमें तीनों अपोजिट में से कोई एक तो चाहिए होता है, तो इन दोनों में से कोई एक चाहिए। तो ए और बी दोनों में एक साथ आ गए इसलिए गलत, ए और बी दोनों में एक साथ आ गए इसलिए गलत, और ए और बी इस दोनों में छुप गए। भाई यहाँ तो दोनों एक साथ आ गए इसलिए गलत, और यहाँ तो आए ही नहीं दोनों एक बार, हिडन भी नहीं हो सकते, छुप भी नहीं सकते, इसलिए ये गलत। तो सही आंसर क्या लगेगा, डी। तो इस तरीके से ऑप्शन इजीली कट हो जाते हैं। आप कभी भी किसी भी एग्जाम की बात करेंगे तो हर एग्जाम में ओपन डाइस से 1 से लेके 2 सवाल बनते हैं। आप उन 2 सवालों को या एक सवाल जो भी बनेगा आपके एग्जाम में, पूरी वीडियो को सही से समझ लें। ऐसा कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, सिंपल सा पॉइंट याद रखना। कभी भी किसी का भी अपोजिट निकालना हो तो सीधे सीधे अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मुड़ना नहीं होता, बस सीधे सीधे। और अपोजिट नंबर जब निकाल लेते हैं तो तीनों में से हमें एक एक नंबर चाहिए होता है। सिंपल सा पॉइंट याद रखो। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस टाइप का सवाल और देखो, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप करते हैं। सिंपल क्वेश्चन अभी हमने किए थे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से कुछ बन जाता है तो ये थोड़ा सही लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। यूपीएसआई में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक अच्छे लेवल के जब भी एग्जाम की बात करते हैं हम, यूपीएसआई हुआ तो वो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है। इनको भी बहुत आसान बनाते हैं। सबसे पहले आप अपोजिट निकालेंगे, सबसे पहले आप अपोजिट निकालेंगे। तो अल्टरनेट नंबर, 2 का अल्टरनेट क्या है, 4। तो आप ये कह सकते हो 2 का अपोजिट 4 होगा। भाई 2 का अपोजिट 4 होगा, अल्टरनेट नंबर है। 5 का अल्टरनेट क्या है, 3। तो आप ये कह सकते हो 5 का अपोजिट 3 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, ये कह सकते हो। बचा नंबर कौन सा, 1। तो 1 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, इस 1 का अपोजिट, ये चारों ट्रायंगल बनकर एक बॉक्स बनाएंगे जो इसका अपोजिट हो जाएगा। बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा, बॉक्स कुछ इस तरीके से होगा। क्वेश्चन को पूरा सही से समझ लें। इसी क्वेश्चन में पूरा लेवल करा के जाऊंगा मैं, बाकी अगले क्वेश्चनों में मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो कॉन्सेप्ट समझ लेना एक बार में। अच्छे लेवल का सवाल है। 2 का अपोजिट 4 होगा, एक दूसरे के अपोजिट। 5 का 3 होगा, एक दूसरे के अपोजिट। 1 का अपोजिट, ये चारों ट्रायंगल मिलकर एक बॉक्स बनाएंगे, एक साइड बनाएंगे जो इनका अपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट लिखने का तरीका, सबसे पहले हम ऑप्शन को उड़ाते हैं। ऑप्शन उड़ाने की बात करते हैं। ऑप्शन हटाने की बात जब भी हम करेंगे तो हम बोलेंगे 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कभी एक साथ नहीं आ सकते। ऑप्शन ए हमारा गलत हो चुका है। अगले वाले सवाल में 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में 1 के साथ ये ABCD मिलकर एक बॉक्स बनाएंगे, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, इसलिए आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं तो 2 5 ABCD, 2 5 ABCD, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से अगर इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है, इस हाई लेवल के क्वेश्चन में अगर इजी लेवल के ऑप्शन रखेगा तो इस तरीके से रखेगा, उन क्वेश्चनों को हम इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के ऑप्शन थोड़े टफ कर दे तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, एक अगले सवाल में देखते हैं। इस सवाल को देखो, एक अच्छे लेवल के इसमें ऑप्शन डाले हैं और किस तरीके से इसमें ऑप्शन में घुमाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले अपोजिट निकालते हैं। डी का अल्टरनेट क्या है, ई। तो हम ये कह सकते हैं डी का अपोजिट ई होगा। भाई डी का अल्टरनेट ई, तो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट। सी का अल्टरनेट, ए का अल्टरनेट सी, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट। ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बी का अपोजिट क्या होगा, ये चारों ट्रायंगल मिलकर फिर एक बॉक्स बनाएंगे, चारों ट्रायंगल मिलकर फिर एक बॉक्स बनाएंगे और वही बॉक्स बी का अपोजिट हो जाएगा।
अब बात आती है कि बी के अपोजिट ये नंबर लिखे जाएंगे वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। इन नंबरों का बहुत कन्फ्यूजन है कि कोई तो इनको जैसे लिखे वैसे ही क्लॉकवाइज लिख देता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज लिखता है, कोई कहीं से भी उठा के लिख देता है। तो ये जो नंबर लिखे ट्राइंगल में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर एक लॉजिक के थ्रू आते हैं, कभी भी न तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर लॉजिक के थ्रू आते हैं। किस तरीके से समझते हैं इसी क्वेश्चन में पूरा समझा रहा हूँ। हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, अगर हम इस तरीके से क्लॉकवाइज चलें, क्लॉकवाइज, तो सारे नंबर दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4, नंबरों का जो क्रम है वो कैसा है, क्लॉकवाइज। जब भी आप इस पासे को फोल्ड करोगे, जब भी आप इस पासे को फोल्ड करोगे पीछे की तरफ, जब भी इसे मुड़ोगे तो जो 1 2 3 4 ये नंबर जो क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, जब पीछे की तरफ जैसे ही फोल्ड करोगे जब वो दिखेंगे तो वो उल्टे दिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर 1 2 3 4 का क्रम क्लॉकवाइज है, जब ये फोल्ड किए जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होते, फोल्ड करता तो क्लॉकवाइज दिखते। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना, 1 2 3 4 अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहां पर आपको एंटी क्लॉकवाइज लिखना होगा। जैसे एक कहीं स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो आप उल्टा लिख दो, 1 2 3 4, ये क्रम होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही लिखे जाएंगे। स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ए डी और 1 2 3 4, ए डी भाई आ सकते हैं, कोई नहीं कट रहा। सी ई 1 2 3 4, सी ई 1 2 3 4 हो सकता है। सी डी 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। ए ई 1 2 3 4 ये भी हो सकता है। कोई भी ऑप्शन हमारा अपोजिट साइड से नहीं कटा, कोई भी ऑप्शन हमारा अपोजिट साइड से नहीं कटा। तो हमें अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली देखना पड़ेगा, ऑप्शन निकालने ही निकालने हैं। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखो, जब भी इसको हम क्लॉकवाइज लिखे होंगे ये, तो जब भी हम इसे फोल्ड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जो भी नंबर अंदर लिखोगे तो 1 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 1, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, 1 3 एक दूसरे के अपोजिट और 2 4 एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। मतलब एक इधर बॉक्स बना के दिखा देता हूं, जब भी 1 आएगा तो उसके अपोजिट हमेशा 3 आएगा। 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। 2 और 4, 2 इधर तो 4 नीचे होगा, इस तरीके से होंगे। तो लगा के देख लेते हैं कैसे देखते हैं। अगर यहाँ ए है तो ए के किनारे पे क्या लगा हुआ है, 1, तो ए के किनारे पे यहाँ पे क्या लिखा है, 3, इसलिए एक ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, अगर डी के साइड से 2 लिखा है तो वहां पर भी डी के साइड से 2 आएगा। ए के किनारे पर 1 लिखा है तो ए के किनारे पे 1 आएगा। सी के किनारे पे 3 लिखा है तो सी के किनारे पे 3 आएगा। और ई के साथ अगर 4 लिखा है तो ई के साथ 4 आएगा। प्लस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। चेक कर लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में सी के साथ क्या लिखा है, 4, सी के साथ क्या लिखा है, 3। ऑप्शन हमारा ये भी कैसा हो गया, गलत। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, डी के साथ क्या लिखा है, 2, तो डी के साथ देखो 2 लिखा है। सी के साथ क्या लिखा है, 3, तो सी के साथ 3 लिखा है, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं, ई के साथ 4, ई के साथ 4, ए के साथ 1, ए के साथ 1। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चनों को कैसे हटाएं, इन दोनों क्वेश्चनों में तो एक सी बात है। तो इन दोनों ऑप्शनों में भी, इन दोनों ऑप्शन में भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर ये नंबर क्लॉकवाइज हो तो जब भी आप इसे फोल्ड करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये नंबर कैसे हैं, क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 ये नंबर कैसे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में अगर क्लॉकवाइज तो रिवर्स करने पर, बंद करने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन सही होगा, क्लॉकवाइज वाला ऑप्शन गलत होगा। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, अगर यहां क्लॉकवाइज है तो फोल्ड करने पर हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, टी। अगले सवाल को एक और देख लेते हैं इस तरीके से। इसी क्वेश्चन में वैसा ही फिर क्वेश्चन मिल गया। इस क्वेश्चन में भी देखते हैं, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4, 2 का अपोजिट क्या होगा, 4। अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 का 5, 5 का 1, 2 का 4, 4 का 2। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, ये चारों ट्रायंगल मिलकर एक
बॉक्स बनाएंगे, एक साइड बनाएंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब वही कंडीशन यहाँ पे फिर लगाते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी कैसे लिखिए, क्लॉकवाइज। ए बी सी डी कैसे लिखिए, ट्रायंगलों में ए बी सी डी कैसे लिखिए, क्लॉकवाइज। जब इनको फोल्ड करेंगे तो ये चारों बॉक्स मिलकर एक कंप्लीट साइड बनाएंगे। तो ए बी सी डी जब क्लॉकवाइज लिखी है तो फोल्ड करने पर कैसे दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी। ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। सीधे सीधे एक पॉइंट याद रखो, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो जब भी इसे फोल्ड करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगी। ऑप्शन को निकालते हैं, 3 5 3 5 एबीसी। 3 के साथ क्या आ रहा है, ए, जबकि वहां पर क्या आ रहा है, 3 के साथ यहां पर क्या आ रहा है, सॉरी 3 के साथ एबीसीडी नहीं आ सकती। ऑप्शन हमारा ए कैसा हो जाएगा, गलत। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 4 एबीसीडी, 1 के साथ बी आ रहा है, 1 के साथ क्या आ रहा है, बी, जबकि 1 के साथ यहाँ पर क्या है, ए। ऑप्शन हमारा ये वाला भी कैसा हो जाएगा, गलत। 1 2 एबीसीडी, 1 2 एबीसीडी, तो 1 के साथ ए, 1 के साथ ए आया, डी के साथ, 2 के साथ डी, 2 के साथ डी आया। ऑप्शन ये हो सकता है। 1 4 एबीसीडी, 1 4 एबीसीडी, एक के साथ क्या आ रहा है, ए, 1 के साथ ए आ रहा है, 4 के साथ क्या आ रहा है, बी, 4 के साथ बी आ रहा है। ऑप्शन फिर फंस गए दोनों। जब दोनों ऑप्शन फंस गए तो सीधे सीधे एक पॉइंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन देख लेंगे। क्वेश्चन में एबीसीडी कैसी है, क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन में जब फोल्ड करेंगे तो कैसी दिखनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। एबीसीडी ये रही एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कैसे दी हुई है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी सही। एबीसीडी इसमें भी कैसी है, क्लॉकवाइज, इसलिए ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ये सी गलत। अगर यहाँ एबीसीडी क्लॉकवाइज है तो जब फोल्ड करेंगे तो वो आपकी कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। सिंपल सा पॉइंट याद रखो, ए बी सी डी अगर यहाँ क्लॉकवाइज लिखी हुई है तो जब इसे फोल्ड किया जाएगा तो ये उल्टी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। एक क्वेश्चन अगला और समझ लेते हैं इसी में, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके का। अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आ जाए, कलरफुल में इस टाइप का सवाल आ जाए तो इसको भी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, खाली बॉक्स के अपोजिट क्या होगा, खाली अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इस खाली का अपोजिट ये खाली हो जाएगा, इस खाली का अपोजिट ये खाली हो जाएगा। तो एम के अपोजिट ये चारों ट्राइंगल होंगे, एम के अपोजिट ये चारों ट्राइंगल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं एम के अपोजिट क्या होगा, ये चारों ट्राइंगल मिलके बनेंगे। एम के अपोजिट क्या होगा, ये चारों ट्राइंगल मिलके बनेंगे। ट्राइंगलों में कलर, ये दोनों पे कलर नहीं है लेकिन इन दोनों पे ब्लैक ब्लैक कलर है, तो ब्लैक ब्लैक कलर कैसा होगा, आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने। तो हम अगर ब्लैक कर भी दें, ब्लैक कर भी दें तो एक ब्लैक तो यहाँ आएगा, एक ब्लैक तो यहाँ आएगा, और एक ब्लैक आपका ये आएगा, एक ब्लैक आपका ये आएगा। इस तरीके से आमने सामने आएंगे, कभी भी ब्लैक आएंगे वो आमने सामने आएंगे। एम के अपोजिट चारों ट्राइंगल होंगे और चारों ट्राइंगल की शेप कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि ब्लैक दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ऑप्शन निकालते हैं, दोनों ब्लैक एक साथ दिख रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत होगा। सेकंड क्वेश्चन में एम और ब्लैक साइन, इन दोनों में से कोई एक चाहिए, ना तो दोनों छुप सकते ना दोनों एक साथ आ सकते, दोनों में से हमें क्या चाहिए, कोई एक तो चाहिए। तो हमने देखा इसमें न तो इस क्वेश्चन में न तो एम आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में, और न तो ये ब्लैक वाला साइन आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2, आपके पास ऑप्शन बचे सिर्फ 2। एम के साथ 2 खाली बॉक्स आ सकते हैं और डॉट के साथ, इसके ब्लैक के साथ 2 खाली बॉक्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो अगर एक 4 नंबर गलत हो गया तो 4 इसकी वजह से आपका ये गलत हो गया, 4 इसकी वजह से आपका ये गलत हो गया, और 4 इसकी वजह से आपका ये गलत हो गया। तो 2 और 3 लास्ट का बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से अगर कभी भी क्वेश्चन आते हैं, अगर मोर देन वन ऑप्शन दिए हों और इस तरीके से अगर आपको निकालने हो तो सारे क्वेश्चन को इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। ये डाइस का थर्ड पार्ट था, ओपन डाइस जो मैंने आपको कराई थी। एक सिंपल क्वेश्चन भी थे इसमें और एक हाई लेवल के क्वेश्चन भी थे।
अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई से लेवल का एग्जाम होगा, आप पूरी वीडियो को कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा तो इतने ही सारे क्वेश्चनों से, इन 10 क्वेश्चनों से ही आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन रुकेगा नहीं, आप इजीली निकाल सकते हैं, आपको दोबारा पढ़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी वीडियो को आपने देखा होगा और सिंपली इस क्वेश्चन को इजीली कर पा रहे होंगे ओपन डाइस को। अब हमारा सिर्फ एक केस और रह गया है, लास्ट सिंगल डाइस। तो एक लास्ट क्लास और रह जाती है हमारी सिंगल डाइस की, उसको हम कल देखेंगे। थैंक यू।